हेलो बच्चों, आपका ट्विटर कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, हम आज ट्विटर कोचिंग की JTS टेस्ट सीरीज़ जो JTS 5 के नाम से है उसका डिस्कशन केमिस्ट्री पेपर का पार्ट हम करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर DP सिंह आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। 51 क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द मॉलिक्यूल हैविंग ए फार्माइल ग्रुप, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस्टोन, एस्टिक एसिड, एस्टल्डिहाइड, एस्टिक एनहाइड्राइड। बच्चों, फार्माइल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड, तो जिस स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होगा वही आंसर होगा। आसान सवाल। और आप देखो, एसीटोन, कीटोन, एस्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बच्चों एस्टल्डिहाइड, यही आंसर सही होगा क्योंकि इसमें फार्माइल ग्रुप है। फार्माइल ग्रुप एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ सिस 3 हेक्सीन, तो आप लोग सिस्टांस के बारे में फेमिलियर हो। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी एल्कीन जिनमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो, सिस, और दोनों कार्बन के सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। तो आप देखिए सिस 3 हेक्सीन, आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। हेक्स में 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे डबल बॉन्ड है मेरे बच्चों। और देखिए, अगर हाइड्रोजन भी लिख दें तो ये स्ट्रक्चर सिस 3 हेक्सीन है। ठीक, तो इसका आंसर आपके सामने थर्ड में है। और 53 क्वेश्चन नंबर बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बच्चों, आप सब लोगों को आइडिया है, जब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से या नो पाई बॉन्ड से अटैच होगा sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड से अटैच होगा तो sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड से अटैच होगा तो sp। तो बच्चों, जो गिवन स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सारे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 2 पाई बॉन्ड sp sp, कोई पाई बॉन्ड नहीं, sp3 sp2 क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है, sp3 कोई पाई बॉन्ड नहीं, 1 पाई बॉन्ड, sp2 sp2। और आप देख लीजिएगा कितने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 3। तो पहला आंसर सही है बच्चों। 54 क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बच्चों, आप सब लोगों को पता है, एनहाइड्राइड और एसिड डेरिवेटिव, और एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चरिंग ये है, जिनमें ये ग्रुप होता है वो एनहाइड्राइड कहलाते हैं। और आप देख लीजिए, आसान क्वेश्चन, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन से पेयर टाटोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जानते हो टाटोमेरिज्म की क्या कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैविंग पाई बॉन्ड लाइक कार्बोनिल, Cn, एंड इन टाटोमेरिज्म देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, एसीटोन, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन और पाई इलेक्ट्रॉन को चेंज करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो कीटो इनॉल, ये आपस में टाटोमर्स होते हैं, कीटो इनॉल। और अब आप ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट में Cn और Nc, ये फंक्शनल होते हैं। एल्डिहाइड और एसिड ये आइसोमर नहीं है आपस में। तीसरा कीटो इनॉल है, इसलिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 में बच्चों
आपसे पूछा गया स्टीरो आइसोमर्स। तो स्टीरो आइसोमर्स में दोनों जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें आप ज़रा ध्यान दीजिए। स्टीरो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों सेंटर स्टीरो आइसोमर्स में काउंट करेंगे और उनको हम स्टीरो सेंटर कहेंगे। तो ये भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहाँ कायरल सेंटर है। तो स्टीरो और नॉट डिविजिबल, तो हमने आपको फार्मूला बताया था, स्टीरो सेंटर इज़ 3 and molecule is not divisible, therefore number of स्टीरोआइसोमर बराबर 2 की पावर 3 2 की पावर n 8। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 57 मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाई सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्किल हैलाइड। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन ऐसे सवाल में लिखिए, व्हिच बाई वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। तो ए बनाना है। तो एक हाइड्रोकार्बन ए जो कि ब्रोमीन से रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड मीन्स एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। एल्काइल ब्रोमाइड में एक ही ब्रोमीन, और ये जो है सोडियम ईथर से रिएक्ट करने के बाद एक हाइड्रोकार्बन बना रहा है। ओके। और बच्चों हम जानते हैं कि ब्रोमिनेशन में एल्काइल ब्रोमाइड सिंगल Br है, तो ABr का जब वुड्स रिएक्शन होगा तो AA, और AA में 4 कार्बन से कम होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है ईथेन जो ऑप्शन दिए गए उसमें ईथेन होना चाहिए, क्योंकि एथिलीन और एसेटिलीन डाइब्रोमाइड या टेट्राब्रोमाइड में जाएंगे तब होगा। यहाँ सिंगल ब्रोमाइड है, इसलिए ए मीथेन होना चाहिए, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में डाइमराइज होता है। ये रिएक्शन करेंगे CH3Br, और इसका जब सोडियम और ईथर से रिएक्शन करेंगे तो ईथेन बन जाएगा। तो मेरे बच्चों ए जो है मीथेन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 मेरे बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। मेरे बच्चों आप सब लोगों ने सीखा है, और कार्बोनियम आयन इज कार्बन स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो आप देखिए ऑप्शन थर्ड बेंजाइल है। फर्स्ट और सेकंड में मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, मिथाइल ग्रुप शोइंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। बट जो ऑप्शन चौथा है उसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में केवल रेजोनेंस इफेक्ट वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे आप देखिए चौथे ऑप्शन में यहाँ रिंग में मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, साथ साथ एक एक्स्ट्रा मिथाइल मीन्स एक तरीके से बेंजाइल भी है और सेकेंडरी भी है, रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है। टॉलुइन ग्रुप रिंग से रेजोनेंस में भी स्टेबलाइज हो रहा है, साथ साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएटेड बाय दीज मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। बच्चों इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा 58 में। 59 में पूछा गया सिंपल सा छोटा सवाल है,
प्लस आई इफेक्ट इज सोन बाई, तो हमने जो हमारे ज्यूटर के बच्चे हैं क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने प्लस आई माइनस आई दोनों की लिस्ट बनवाई और रीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, एंड ऑल द एल्काइल ग्रुप आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन में मिथाइल है, Br, Cl, NO2, these are electron withdrawing. Question number 60, electromeric effect is। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, these are permanent effect, but in case of electromeric effect which is present in multiple bonded group, this is temporary displacement of pi electron, temporary movement of pi electron. As you know, in presence of suitable reagent, for example in alkene, in presence of electrophile, these pi electron will be shifted towards any one carbon atom and bond become polarized. And if reagent is removed, then effect is finished. Therefore it is temporary effect. तो मेरे बच्चों इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 61, बच्चों 61 क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम। Which among the following carbocation has highest हाफ लाइफ। तो बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बोनियम आयन या कोई भी स्पीसीज जो ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होगी। और बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो आप ध्यान दीजिए, जो भी कार्बोनियम आयन, दिस इज मोस्ट स्टेबल देन ट्राइफिनाइल बेंजाइल कार्बोनियम आयन एज वेल एज अदर कार्बोनियम आयन। और इसकी स्टेबिलिटी हमने क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस किया है। ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है, इनके ऑर्बिटल स्ट्रेच होते हैं, अलाइंड नहीं होते हैं, दे आर स्ट्रेच्ड। और पी ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड भी कार्बोनियम आयन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन इज फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 हम पढ़ रहे हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन-प्रोपाइल आयोडाइड इज सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन, द हाइड्रोकार्बन विल नॉट फॉर्म्ड इज। बच्चों वुड्स रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ फ्री रेडिकल इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट। और जैसा आप सब लोग जानते हो, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा डिफरेंट एल्किल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट फ्री रेडिकल बनेंगे। एंड अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट रेडिकल बनेंगे तो उनका क्रॉस कॉम्बिनेशन भी होगा। नो डाउट दैट विल बी द मैक्सिमम प्रोडक्ट। और वी कैन नॉट अवॉइड देयर सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसलिए मेरे बच्चों इसमें सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा। तो आर आर या आर डैश एल्केन मतलब 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। और इसलिए इसमें इथाइल आयोडाइड और एन-प्रोपाइल आयोडाइड लिया गया है। तो मेरे बच्चों जब इसका वुड्स रिएक्शन परफॉर्म होगा तो इसमें 2 डिफरेंट रेडिकल यहाँ भी बन रहे हैं, तो इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन होगा
तो बेटा एन पेंटेन बन जाएगा। अगर इनका सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा तो एन ब्यूटेन। अगर इनका प्रोपाइल रेडिकल का सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा तो एन हेक्सेन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6। पर बच्चों इसमें पेंटेन नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर है एन पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ दोज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल आर दोज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, व्हिच आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो हम सब लोग जानते हैं CO2 इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग। AlCl3 इज आल्सो लुईस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में मेरे बच्चों मैं पढ़ने जा रहा हूँ, which does not contain a conjugate system। conjugate system रेजोनेंस में आपने पढ़ा है पाई बॉन्ड शुड बी अल्टरनेटेड टू द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड शुड बी अल्टरनेटेड टू द पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इज अल्टरनेटेड टू द नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इज अल्टरनेटेड टू द लोन पेयर। ओके, या आड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इनमें कॉन्जुगेट इफेक्ट या सिस्टम होगा। आप देखिए फर्स्ट सेकंड में और चौथे ऑप्शन में बेंजीन है, देयर इज ए कॉन्जुगेट सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव हैं, देयर इज ए कॉन्जुगेट सिस्टम। और सेकंड ऑप्शन में भी देयर इज ए कॉन्जुगेट सिस्टम। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन प्रोपीन है इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, केवल एक ही पाई बॉन्ड। तो आंसर बच्चों थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर इनमें देखिए तो ये सभी एल्काइल कार्बोकैटायन हैं और एल्काइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट होगी। तो आप अल्फ़ा हाइड्रोजन बना लीजिए और आप देखिए बी में 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, ए में 2 3 5 3 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, सी में 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और इस तरह इथाइल में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और मिथाइल में 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो बी इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड मिथाइल जो कि ई है लीस्ट स्टेबल। तो आप और उसके बाद बी के बाद फिर ए होगा, तो सबसे कम स्टेबल ई, फिर यहाँ 3 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो E इज लेस दैन D, लेस दैन C, लेस दैन A, लेस दैन B। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, बच्चों एक रिएक्शन दी गई है C4H8Cl2 हाइड्रोलिसिस C4H8O
और प्रॉपर्टी इसमें दी गई है, इसका आप डीवी भी निकाल सकते हो। 1 ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे रहा है और टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये एल्डिहाइड नहीं है, DV1 है, तो मे बी कीटोन। तो कीटोन जो बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उनमें CO ग्रुप होना चाहिए, और इसलिए अगर हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ कीटोन आ रहा मेरे बच्चों, इसका मतलब है दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लगे होने चाहिए, तभी वो हाइड्रोलाइज होकर जेमडाइऑल में कन्वर्ट होंगे और जेमडाइऑल से वाटर निकलेगा और वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो A है वो 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन और जो B बनना चाहिए वो 2-ब्यूटेनॉन। 67 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों, आप क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेटमेंट सेकंड है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, और आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों ये। और एसिडिटी का भी, आर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकम लेस एसिडिक दैन, हमने क्लासरूम में डिस्कस भी किया है, दैन पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑल्दो NO2 shows maximum electron withdrawing nature at ortho position, but it is less acidic than paranitrophenol because due to intramolecular hydrogen bonding, and due to intramolecular hydrogen bonding its boiling point it decreases and become steam volatile. तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल become more volatile than पैरानाइट्रोफिनॉल। और बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में या दूसरे आइसोमर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, यहाँ इंटर हो सकती। तो मेरे बच्चों जो मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 68, what is the major product formed by HI on reaction with एल्कीन दिया गया है। तो मेरे बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्वेश्चन नीट में पहले पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है थ्रो मार्कोनिकॉफ रूल एंड कार्बोनियम आयन, इसीलिए इसमें बच्चों डायरेक्ट अगर तुमने प्रोडक्ट बना दिया, मान लिया तुमने मार्कोनिकॉफ रूल सही लगाया लेकिन प्रोडक्ट तुमने डायरेक्ट बना दिया, तो ये माइनर प्रोडक्ट है, करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ कार्बोनियम आयन में बच्चों रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि और ये रीअरेंजमेंट की बात याद रखना है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन मिथाइल दोनों होते हैं तो हाइड्राइड शिफ्ट। एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन।
तो ये आंसर होगा बच्चों। टू आइडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि चौथा ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रीअरेंजमेंट आपको ध्यान देना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69, आयन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव कंपाउंड फुल स्टॉप। कंपाउंड ए व्हेन वार्म्ड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म ए ब्राइट सिल्वर मिरर अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो आप बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए। बच्चों सिल्वर मिरर टेस्ट की बात हो रही इसमें। तो सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं और एक कंपाउंड फॉर्मिक एसिड भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो आपको ध्यान देना है किस हाइड्रोकार्बन की ओजोनोलिसिस से या तो एल्डिहाइड मिले या फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो आप देखिए फर्स्ट की ओजोनोलिसिस से एसीटोन मिलेगा। भाई ये डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। इसकी ओजोनोलिसिस से एसीटोन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस से एसीटोन, दूसरे की ओजोनोलिसिस से, दूसरा सैचुरेटेड है, ओजोनोलिसिस नहीं होगी। तीसरे और चौथे में आप ज़रा ध्यान दीजिए, अगर दोनों की ओजोनोलिसिस लिखें तो इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए एल्काइन 2 एसिड में ब्रेक होते हैं ओजोनोलिसिस से, और ये हमने क्लासरूम में पढ़ा रखा है। और जब इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड। तो मेरे बच्चों फॉर्मिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए कि डबल बॉन्ड के एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलाइलिक। और ऐसा सब्स्टिट्यूशन जब ही पॉसिबल है जब फ्री रेडिकल कराया जाए। इसलिए मेरे बच्चों अगर हम हाइलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैनर में करें, और फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है मेरे बच्चों? इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट या SO2Cl2, तब जाके यहाँ फ्री रेडिकल 1 by 1 जनरेट होके और ये Cl रेडिकल से कंबाइन, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन है। फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एट एलाइलिक पोजीशन। फिर अगला रिएक्शन फिर इसी तरह दूसरे पोजीशन पे। तो बेटा यूवी लाइट, सनलाइट या SO2Cl2, तो ये जो गिवन कंडीशन है HCl, AlCl3 या ZnCl2 ये लुईस एसिड होते हैं, कैन नॉट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और तीसरा जो है Cl2 यूवी लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट रेडिकल इज जनरेटेड एंड एलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 IUPAC नेम पूछा गया है। आप सब लोग जानते हो बच्चों IUPAC नेम लिखने में पहले रूट वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे। इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप लाइक COOH, देन फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो
सेलेक्टेड इन द रूट वर्ड एंड गिवन टू मिनिमम लोकेंट। बच्चों नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। एंड फंक्शनल ग्रुप आर रिटन इन, फंक्शनल ग्रुप इज रिटन इन सफिक्स टू बाय यूजिंग देयर सफिक्स नेमिंग। तो आप ब्यूट टू इनोइक एसिड, आप चाहो तो 2 पहले लिख दीजिए, 2 ब्यूटेनोइक एसिड, और इसमें ऑप्शन 3 सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 72, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर फॉलोइंग कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन में वही हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं जो कार्बोकैटायन के अल्फ़ा पोजीशन पे होते हैं। मेरे बच्चों, अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन दी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब आप देख लीजिए, 2 अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन्स हैं, इस पे नहीं है, इसको बीटा कार्बन कहेंगे, इसलिए 3 1 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो आंसर चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 मेरे बच्चों, व्हिच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हमने क्लासरूम में भी बताया इन दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अभी हम एक रिएक्शन भी डिस्कस कर रहे थे मार्कोनिकॉफ, जिसमें HI की रिएक्शन थी, दैट इज़ आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। इफ़ कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एल्केन विल गिव मोर बेटर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप देखिए, अगर आप ज़रा ध्यान दें तो सब में अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़े हम, मान लिया हमने यहाँ A+ जोड़ा तो ये आया कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट का है। सेकंड में अगर हम कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल जोड़ें तो मान लिया इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, तो यहाँ पे A जोड़ दिया, यहाँ प्लस आया। यहाँ देखिए और इस तरह तीसरा वाला अगर आप देखें तो यहाँ पे, और इन सब के अगर कार्बोकैटायन को हम कंपेयर करें तो देखिए तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, और इसलिए सेकंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज़्यादा फास्ट होगा, और तीसरे में सिंपल प्रोपीन है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। मेरे बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज पिरामिडल इन शेप। पहला मिथाइल प्लस कार्बोनियम, आप सब लोगों को जानते हो, ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा CH2 कार्बीन, आल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बन आयन मेरे बच्चों sp3 होते हैं, पिरामिडल। और लास्ट वाला कार्बन आयन है, लेकिन वो सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और sp है तो लीनियर होगा। तो इसका आंसर जो है जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों, CH3 माइनस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 75, SN कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, और 3 ब्रोमाइड दिए गए ABC, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। बच्चों आप सब लोगों को पता है SN1 रिएक्शन में
SN1 रिएक्शन में मान लिया ये SN1 रिएक्शन है, तो आप सब लोग जानते हो कि पोलर सॉल्वेंट में पहले कार्बोनियम आयन बनता है और फिर कार्बोनियम आयन न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन होकर रेसमिक मिक्सचर बनाता है। अगर तीनों के कार्बोनियम आयन हम बनावें, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, मोर बेटर SN1 रिएक्शन, तो आप अगर इन तीनों के कार्बोनियम आयन देखें मेरे बच्चों, तो आप खुद तय करिए। यहाँ कार्बोनियम आयन रेजोनेंस स्टेबल है एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 3 2 5 बट नो रेजोनेंस। तो B इज मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, तो B में SN1 फास्ट होगा, फिर C में, फिर A में, और ये ऑप्शन है फर्स्ट। बच्चों 76 क्वेश्चन, द ऑप्टिकली एक्टिव टॉर्टिक एसिड इज नेम्ड एज D+ टॉर्टिक एसिड बिकॉज इट हैज़ ए पॉजिटिव। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, जो कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं ये DL नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, और D+ टॉर्टिक एसिड का मतलब है ये प्लस ऑप्टिकल रोटेशन है, इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव रोटेशन क्लॉकवाइज है। प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, और इस D का मतलब है एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड से जो मैच करे। जो D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया गया होगा उसके नाम में हम, ये है D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जो भी कंपाउंड D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाए जाएंगे उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D होगा। तो ये इट हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एंड इट डिराइव्ड फ्रॉम D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें भी आपको IUPAC नेम देना है। सेवन में अगर आप देखें तो आप चाहो तो आप सिंप्लिसिटी के लिए आप कार्बन लिख सकते हो, और आप लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। और लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग में लोवेस्ट सम रूल, तो जाहिर सी बात है आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 5 इथाइल 2 to 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 78, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मिथाइल, और ये क्वेश्चन पहले JEE मेंस में पूछा जा चुका है, और आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा सवाल है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको पता है मार्कोनिकॉफ के अपोजिट रिएक्शन होती है। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे जुड़ता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। उस कार्बन पे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। मेरे बच्चों 3 मिथाइल पेंटुईन, अगर इसका एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ जो Br- है वो यहाँ पे जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। Br यहाँ पे जुड़ेगा मेरे बच्चों।
और जब यहाँ पे जुड़ेगा मेरे बच्चों तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर आ जाएंगे, और जब 2 कायरल सेंटर आएंगे नॉट डिविजिबल 2 की पावर 2 4 स्टीरियोआइसोमर या प्रोडक्ट बनेंगे। द मोस्ट क्वेश्चन नंबर 79, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 75 में कार्बोकैटायन और पहले भी। तो आप देखिए कि सी और डी ऑप्शन में, सी और डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान दें तो डी में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप NO2 लगा है, और मेरे बच्चों मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। अदरवाइज दोनों टर्सरी हैं, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी है, थर्ड फोर्थ टर्सरी हैं, लेकिन चौथे में NO2 लगा है, तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 आसान क्वेश्चन है, ग्रिग्नॉर्ड का सीक्वेंस है। जब एल्किल या एराइल हैलाइड को Mg से ट्रीट करेंगे तो ग्रिग्नॉर्ड बनेगा, और ग्रिग्नॉर्ड में वाटर से रिएक्शन करते हो तो हाइड्रोजन, आप जानते हो ग्रिग्नॉर्ड पे R पे माइनस होता है और MgX पे प्लस होता है। अगर इसका वाटर से रिएक्शन करोगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ग्रिग्नॉर्ड हाईली बेसिक होता है और ये RH दे देगा। तो अगर हम D2O से करेंगे तो सेम रिएक्शन RD बन जाएगा। तो वाटर से करोगे तो RH और ड्यूटेरियम से करोगे तो RD। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहले Mg से रिएक्शन तो ग्रिग्नॉर्ड बनेगा, फिर उसके बाद D2 ग्रिग्नॉर्ड में R पे माइनस MgX पे प्लस, इसका D2O से करेंगे तो बच्चों ये D आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 व्हिच हैज़ लीस्ट pK। बच्चों ऐसे एसिड व्हिच हैज़ लीस्ट pK, तो एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका K वैल्यू तो ज़्यादा होगा, क्योंकि pK निगेटिव लॉग होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K बट रेसिप्रोकल टू pK, और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो अगर आप ऑप्शन 1 देखें तो यहाँ लीस्ट pK पूछा है, इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक, लीस्ट pK का मतलब मोस्ट एसिडिक। तो मेरे बच्चों यहाँ 3 Cl हैं, यहाँ पे 2 ही Cl हैं, और तीसरे वाले में जो है तीसरे वाले में एक ही 2 CH Cl2 हो गया। ये तीसरा जो है मेरे बच्चों एक ही Cl है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो आंसर 81 का फर्स्ट सही है, क्योंकि 3 क्लोरीन विथड्राइंग हैं
एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स आर, मेरे बच्चों एक 1 ब्यूटीन है, दूसरा 2 ब्यूटीन है, दे आर पोजिशनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 83, 5 ऑक्सो एथेनॉल, 5 ऑक्सो हेक्सेनल, तो आप ध्यान दीजिएगा 5 ऑक्सो हेक्सेनल, तो पहले कार्बन बनाइए हेक्सेनल, 1 2 3 4 5, 5 पे ऑक्सो। तो ये तरीका बेटा ज़्यादा सही है कि चूंकि सब में रिंग है तो आप ये देखिए, अब इससे एल्कीन बना लीजिए। मिथाइल ये बनेगा और ये सी ऑप्शन के इक्विवेलेंट है। और आप एक बात देखो, इसको फिर से ओपन कर लो तो 1 2 3 एल्डिहाइड इधर से आएगा, भाई CH है, यहाँ C है, तो इसका ओजोनोलिसिस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनल, तो आंसर 3 मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 84, मोस्ट स्टेबल रेडिकल, बेटा रेडिकल की स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में एलाइल तो है लेकिन वो सेकेंडरी है, और ये रेजोनेंस और टर्सरी दोनों है, और इसमें खाली सेकेंडरी है रेजोनेंस, और यहाँ रेजोनेंस नहीं है बी ऑप्शन में, ये प्राइमरी है। चौथा वाला विनाइल है लीस्ट स्टेबल, और तीसरे में रेजोनेंस है पर एलाइल, लेकिन यहाँ पे खाली, और ये एलाइल और टर्सरी दोनों हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरे बच्चों ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ऑन वार्मिंग विथ वाटर प्रोड्यूसेस, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो आप देखो 3 NO2 से, और मैंने क्लासरूम में पढ़ाया है, दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हमें एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखती है, पर इनफैक्ट ये एडिशन एलिमिनेशन है। और आप वाटर से वार्म करेंगे, 3 NO2 लगे हैं, तो एडिशन एलिमिनेशन फास्ट हो जाएगा। एडिशन एलिमिनेशन एम्स, पहले आपके यहाँ एम्स का पेपर आता था, ये रिएक्शन हर साल एसर्शन रीजन में, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो बच्चों मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में हमारे वीडियो लेक्चर्स भी ज्यूटर टेस्ट सीरीज के ज्यूटर के यूट्यूब चैनल पे ज्यूटर कोचिंग के वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें अपने डिटेल में ऑनलाइन और क्लासरूम प्रोग्राम में ऑफलाइन में हमने ये मैकेनिज्म डाल रखी है कार्बेनाइन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 86, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये बच्चों 1 मिनट, 85 में ये पिक्रिक एसिड कहलाता है, ये येलो PPT होता है, फिनॉल का टेस्ट भी है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड व्हिच इज येलो PPT। बच्चों क्वेश्चन नंबर 86,
सेक्शन बी में हम आ रहे हैं जिसमें चॉइस होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। तो मेरे बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिए, हमने बताया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन स्पेशली ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन इज एंटी एडिशन, और जो रिएजेंट एंटी एडिशन देते हैं उनमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है। सिस ऑन एंटी एडिशन गिव रेसमिक मिक्सचर, और व्हाइल ट्रांस ऑन एंटी एडिशन गिव मीजो कंपाउंड। तो आप ध्यान दीजिए, ये सिस है, तो अगर हम इसका एंटी एडिशन करेंगे, ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन जो है मीजो प्रोडक्ट देगा। तो P विल बी मीजो प्रोडक्ट, ब्यूटेन 2,3-डाइऑल, एंड ब्रोमिनेशन में बेटा ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 1% एल्कलाइन केमेनोफोर की रिएक्शन है, ये सिन एडिशन देता है, ये ऑक्सीडेशन है, इसमें ये मैकेनिज्म होती है। सिस ऑन सिन एडिशन गिव मीजो। तो मेरे बच्चों ट्रांस ऑन सिन एडिशन गिव रेसमिक मिक्सचर। तो मेरे बच्चों ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि केमेनोफोर में दोनों ऑक्सीजन जब एल्कीन का, जिसको बायर विल्गर ऑक्सीडेशन भी कहते हो, जब एल्कीन का बेयर्स रिएजेंट से ऑक्सीडेशन होता है तो सिन एडिशन होता है। आप देख लीजिए, ये साइक्लिक मैग्नीज ईस्टर बनता है जो कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होके सिन ग्लाइकॉल देता है, सिस ग्लाइकॉल, सिस डाइऑल, ये दोनों ये सेम साइड से जुड़ते हैं। तो इसलिए ब्रोमिनेशन तो एंटी एडिशन है मेरे बच्चों, लेकिन एल्कलाइन केमेनो 1% एल्कलाइन केमेनोफोर से सिन एडिशन मिलता है, और इसलिए सिस मीजो देगा और ट्रांस रेसमिक मिक्सचर देगा। ये मीजो है। और मेरे बच्चों अभी जो ब्रोमिनेशन लिख रहे थे उसमें आप ब्रोमिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं। अगर ये सिस है, फिर से एक बार लिख लीजिए, तो यहाँ पर दोनों में यही फ़र्क है, इसलिए दोनों हम बता दे रहे हैं। यहाँ एंटी एडिशन होगा, पर यहाँ 1% एल्कलाइन केमेनोफोर से मेरे बच्चों सिन एडिशन होगा। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ मीजो बनेगा, यहाँ 2 बन जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले जो लिखा था उसमें गलत हो गया था, वो एक ही लिखा था हमने, पर उसमें प्लस माइनस नीचे लिख दीजिए और ऐसे बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। सिस विल गिव रेसमिक मिक्सचर, क्लियर हो गया होगा। ये मेरे बच्चों एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन, ये तुम्हारा सिन एडिशन है, तो इसलिए हमने इसको डिटेल में बताया है। और यहाँ रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अगर यही ट्रांस होता तो मीजो और उसमें रेसमिक। व्हिच ऑफ क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। मेरे बच्चों अगर फिनॉक्साइड आयन के
तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। तो हमने तो बहुत ज़बरदस्त क्लासरूम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कराई है, और आप देखिए अगर आप बनाते चले जाएं, 87 क्वेश्चन नंबर है। तो आप देखिए इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो नहीं आएगा, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। Which is the order of easy of homolytic cleavage of following CH bond? और हमने हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बना दिए मेरे बच्चों, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज में रेडिकल बनते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ईजियर विल बी इट्स फॉर्मेशन, more easier breaking of that bond which is converted into more stable intermediate। तो आप देखिए डबल बॉन्ड का ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, पर ये यहाँ पे मिथाइल होगा अगर केवल यहाँ पे इंटरमीडिएट हो, तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो सेकंड हाइड्रोजन जो निकलेगा तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल में बदलेगा। फिर थर्ड हाइड्रोजन जो है मोस्ट स्टेबल में है, तो सेकंड ग्रेटर दैन थर्ड ग्रेटर दैन वन ग्रेटर दैन फोर, ऑप्शन थर्ड सही होगा, ऑप्शन थर्ड। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 89, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैड हाईएस्ट पीके। तो बेटा जो जिसका हाईएस्ट के, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक होंगे, तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्लोरीन नियरर है COOH के, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा, सिंपल कंसेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 90, इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मेरे बच्चों SN2 रिएक्शन में for better SN2 reaction there should be less steric hindrance, और इसलिए मिथाइल से अगर लीविंग ग्रुप अटैच है तो वो सबसे बेटर SN2 देगा। फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर उसके बाद मेरे बच्चों सेकेंडरी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, और टर्सरी प्रैक्टिकली नहीं देते हैं SN2 या स्लो देते हैं ड्यू टू हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए सबसे फास्ट SN2 इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऑप्शन थर्ड। Which of the following is most reactive towards, क्वेश्चन नंबर बच्चों 91, SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगी। बच्चों मैंने अभी अभी बताया कि SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बनता है। फर्स्ट का कार्बोनियम आयन ट्रोपाइलियम कार्बोनियम आयन है, ट्रोपाइलियम कैटायन, which is most stable due to aromaticity because here positive charge is involved in aromatization। तो इसका जो कार्बोनियम आयन है वो बाकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 92 क्वेश्चन नंबर, द फाइनल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस में मेरे बच्चों सोडामाइड और मिथाइल आयोडाइड से ये बनेगा, और जब इन एल्काइन को हम
पॉइजन पैलेडियम चारकोल, पॉइजन पैलेडियम लाइक ए लिंडर कैटलिस्ट, सिस एल्कीन विल फॉर्म। और हाइड्रोजन ऐसा, अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया में जाएंगे, बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन इज फॉर्म। इसलिए मेरे बच्चों इसमें थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और KBH और SN2। बेटा SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा। अगर हम इसका SN2 रिएक्शन करेंगे तो यहाँ अबव दी OH है तो बिलो दी OH Br है ये, तो इसका जब OH आयन से रिएक्शन करेंगे SN2 में तो ये बनेगा। और मेरे बच्चों इसका मतलब OH और NH2 दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो और देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है मेरे बच्चों, तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन में होंगे तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों OH और NH2, क्योंकि इसमें और इसमें ये दोनों अगर आप ऐसे बनाते हो ये दोनों एक ही होंगे, केवल मिरर इमेज है, आइडेंटिकल मिरर इमेज, तो ये सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 94, द स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग रिएक्टेड विथ NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइम। तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। एसीटोन और इसका अगला होमोलॉग, मेरे बच्चों आप सब लोग जानते हो होमोलॉग में CH2 का अंतर होता है, तो अगला होमोलॉग ब्यूटेनोन होगा। और जब इसका हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करोगे तो NOH आएगा, पर यहाँ पे मिथाइल मिथाइल सेम है, नो GI, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। पर इसका जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करोगे तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप होने के कारण यहाँ 2 GI बन जाएंगे। इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो टोटल 3 ऑक्साइम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन, तो तुमको 3 ऑक्टाइन बनाना है, इज अचीव्ड बाई एडिंग ए ब्रोमो एल्केन into a mixture of sodium amide and an alkyne। तो मेरे बच्चों सोडियम अमाइड NaNH2, द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन आर, तो टर्मिनल एल्काइन की प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ा चुके हैं आपको। स्मॉल क्वेश्चन नंबर 95, 3 ऑक्टाइन तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे बच्चों अगर इधर से कॉम्बिनेशन लीजिए तो आपका 1 ब्यूटाइन, और ये एल्किल हैलाइड में लीजिए मतलब NaNH2 और BrCH2 1 ब्रोमोब्यूटेन लीजिए। और अगर आप इधर लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन ये आएगा 2 हेक्साइन, और इसका सोडामाइड और इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करिए
तो बेटा इथाइल ब्रोमाइड किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 1 ब्यूटाइन। क्वेश्चन नंबर 96, which one of the following alkene when treated with HCl yield majority and anti-Marconi का प्रोडक्ट। तो आप देखिए इसमें ये नहीं कह रहा कि एंटी मार्कोनी का रूल लग रहा है, मैकेनिज्म मतलब प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का की तरह दिखे। तो मेरे बच्चों आप देखो CF3 इज हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। मार्कोनी का रूल ये है कि कार्बोनियम आयन बनता है और ये ओरिएंटेशन होना चाहिए। मेरे बच्चों यहाँ कार्बोनियम आयन जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये हाईली विथड्राइंग है, तो ये सही नहीं है। इसका ओरिएंटेशन ये है जो कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का की तरह आपको IPR होगा, वो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 97, मेरे बच्चों 97 आपने 68 क्वेश्चन नंबर पढ़ा है, सेम 68 मिथाइल शिफ्ट के द्वारा होगा और आंसर 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। मेरे बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो कार्बोनियम आयन है, ये लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए सेकंड कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल। और यहाँ पे थर्ड में कीटोन विथड्राइंग है, तो ये फर्स्ट से भी लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। क्वेश्चन आंसर नंबर तुम्हारा जो है 4th होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। बच्चों हम लोग NBS रिएजेंट का इंपॉर्टेंस जानते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाया फ्री रेडिकल। तो मेरे बच्चों जब ये हम NBS से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर हम यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हैं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होके इस पोजीशन पे आएगा। और फिर उसके बाद वाटर से रिएक्शन बेसिक मीडियम में यहाँ OH आ जाएगा। तो आंसर 4th इसमें सही होगा 99 क्वेश्चन नंबर में। लास्ट वाले में RS कन्फिग्रेशन, करेक्ट कन्फिग्रेशन हमको डिसाइड करना है। RS कन्फिग्रेशन प्रियॉरिटी रूल पे बेस्ड है। और बच्चों इसमें 2 कॉरल सेंटर हैं, तो दोनों का एक एक करके हम तरीका बताते हैं। आप देखिए, अब आप देखिए एक एक करके, पहले जब हम इस कायरल सेंटर को देखेंगे तो हम इसको कंडेंस करेंगे, और ये है प्रियॉरिटी डिसाइड करेंगे। पहले OH में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 1, यहाँ कार्बन कार्बन सेम है तो ऑक्सीजन के 2, ये 3। चौथा ग्रुप
वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, यहाँ है। अब हम रोटेशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 चेक करेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एस होगा। अब आप इसको चेक करो। अगर आप इसको देखें तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो इसको 2 पेयर इंटरचेंज करते हुए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे आरएस नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। जो बाहर के बच्चे हैं, जो ज्यूटर के अलावा जो बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए अगर चौथा ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो 2 पेयर इंटरचेंज करिएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो ये भी मेरे बच्चों एस आएगा, तो इसका आंसर एस एस होगा, जो कि 4th आंसर है। थैंक यू मेरे बच्चों, आप लोग होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर कोई इन बिटवीन प्रॉब्लम होती है तो आप ज्यूटर कोचिंग के फ़ोन नंबर पे आप ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या इंडिविजुअली यहाँ आके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।